वेलकम। कंसाइनमेंट का जो आज का क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि मिस राखी कंसाइंड 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग 900 ईच टू मिस गीता एंड मिस राखी इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन सेंडिंग द कंसाइनमेंट। फ्राइट इज 7650, इंश्योरेंस 3250। मिस राखी ने 1000 रेडियो को कंसाइन किया है, 900 ईच का है और उस पर 7650 का इंश्योरेंस फ्राइट है और 73250 का इंश्योरेंस है, जो कि ये दोनों एक्सपेंस मिस राखी के द्वारा किया गया। मिस गीता ने 950 रेडियो ही एक्सेप्ट किए हैं, यानी कि उसे रिसीव हुआ है 50 रेडियो उसका, यानी कि कंसाइनमेंट में ख़राब हो गया है, एबनॉर्मल लॉस है हमारा। एंड उसने 750 सेल किए हैं इन रुपीज़ 9 लाख। एंड मिस गीता के द्वारा 10500 10,500 का कैरेज का पेमेंट किया गया है एंड सी वॉज इंटाइटल टू कमीशन 6% ऑन सेल। टोटल सेल के ऊपर 6% का उसे क्या है, कमीशन दी गई है। और लास्ट में है कि 2500 रुपीज़ का जो है रिपेयरिंग चार्ज लगा है बाय द कंसाइनी ऑन दोज रेडियोज विच आर डैमेज्ड, और वो इन्वेंट्री में जो बच गए थे उनके डैमेज के ऊपर। इसके बाद है कि मिस गीता ने एक क्लेम किया है इंश्योरेंस का जो लॉस हुआ था, और उस पर 35,000 रुपीज़ का उसे कंपनसेशन मिला है, कंपनी से पैसा मिला है। और आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। आइए इसको बोर्ड पे देखते हैं, आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लें। आइए इसको बोर्ड पे देखते हैं। हेलो, वेलकम बैक। आज का क्वेश्चन आप लोगों ने तो देख लिया है। कंसाइनमेंट के इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मेन चीज़ है हमारे पास, वो यह है कि कुछ गुड्स हमने कंसाइन किए हैं और उसमें से कुछ गुड्स जो है सो नॉर्मल लॉस नहीं, एबनॉर्मल लॉस हो गया है। एबनॉर्मल लॉस होने के बाद इसमें एक चीज़ और इंक्लूड है कि इंश्योरेंस भी किया गया था और उसके क्लेम से कुछ अमाउंट भी रिसीव हुआ है। तो दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है कि एबनॉर्मल लॉस है इसमें, प्लस इंश्योरेंस से हमें कुछ क्लेम मिल रहा है। थर्ड थिंग जो इसमें है कि हमें इसके इन सब के बाद भी स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो ये तीनों नए चीज़ हम कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ सीखेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उन्हें लिखता हूँ कि मिस राखी ने कंसाइन किया है 1000 रेडियो एट द रेट ऑफ 900 ईच। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट्स देखते हैं। 1000 रेडियो को कंसाइन किया गया है एट द रेट ऑफ 900 ईच, ठीक है। सेकेंड थिंग है कि इसमें जो कंसाइनर है, जो मिस राखी है, उसने दो एक्सपेंसेस किए हैं ऑन फ्राइट एंड इंश्योरेंस। तो कंसाइनर मिस राखी के द्वारा जो किया गया है, फ्राइट पे की गई है 7650 और इंश्योरेंस पे किया गया है इंश्योरेंस पर दैट इज 3250। ये दो एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ जस्ट 950 रेडियो सेट्स, यानी कि 50 रेडियो सेट हमारा यहाँ पर रास्ते में डैमेज हो गया और वह हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। तो इस क्वेश्चन की एक खासियत है कि एबनॉर्मल लॉस का हम ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सी गॉट ओनली 950 रिसीव्ड, only 950 received, and she sent a account sale showed that 750 sets were sold। एक अकाउंट सेल उसने भेजा है जिसमें उसने बताया कि 750 जो है सोल्ड हुआ है, 750 सोल्ड, और टोटल जो है कितने में, दैट इज 9 लाख रुपीज, दैट इज 9 लाख रुपीज। और गीता जो है उसने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, जो कि गीता जो है हमारी कंसाइनी है। तो कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो देखिए ये हैं। उसने कैरेज पे 10,500 किए हैं, कैरेज 10,500। और क्वेश्चन के नीचे वाले पार्ट में आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि 2500 रुपये का इसने जो है रिपेयरिंग के ऊपर एक्सपेंस किया है। तो जो गुड्स आए थे उसमें कुछ रिपेयरिंग हुआ है, तो रिपेयरिंग चार्ज भी है हमारे पास 2500।
इसके बाद 6% का कमीशन है, नॉर्मल कमीशन है टोटल सेल के ऊपर। और इसके बाद जो लास्ट थिंग है इस क्वेश्चन में कि उसने जो है इंश्योरेंस क्लेम किया है, और इंश्योरेंस क्लेम से 35,000 रुपीज़ का हमारे पास जो है कंपनी को क्लेम का अमाउंट मिला है। तो इंश्योरेंस क्लेम से कितना मिला है, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट जो हमें मिला है दैट इज 35,000 रुपीज़। तो इसमें जो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें देखनी है कि एक तो हमारे पास गुड्स सोल्ड कम हुआ है जितना आया, तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। सेकेंड हमारे पास क्या है कि कम गुड्स रिसीव हुआ है, यानी कि ये एबनॉर्मल लॉस भी है, प्लस एबनॉर्मल लॉस के ऊपर हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस क्लेम का भी अमाउंट आया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और उसके साथ जो भी वर्किंग नोट्स होंगे जिसमें हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस को देखेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिस वन इज द फॉर्मेट, this one is the format consignment account। कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा बनाया जाता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो पहली एंट्री जो होगी, जो गुड्स हमने सेंड किया है, राइट, इतना आप लोगों को पता ही होगा कि जो गुड्स हमने सेंड किया है ये 1,900 ईच, इसकी पहली एंट्री। तो दैट इज 2 गुड्स सेंट ऑन consignment, that is 1,000 into 900, that is 9 लाख रुपीज। पहली एंट्री इस चीज की हो गई कि जो गुड्स उसने सेंड किया था वो 9 लाख रुपीज की। सेकेंड जो होगी, जो कंसाइनर के द्वारा एक्सपेंसेस है, जो कि यहाँ पर कंसाइनर कौन है, राखी। राखी के द्वारा 2 एक्सपेंसेस हैं, दैट इज फ्राइट एंड इंश्योरेंस। तो कंसाइनर के द्वारा जो एक्सपेंसेस होती है उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये खर्च उसके द्वारा खुद किया गया है। तो टू बैंक अकाउंट, इसमें आप दिखा सकते हैं कि दिस आर द एक्सपेंसेस। पहला जो है ए इज फ्राइट, फ्राइट इज 7,650 एंड बी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज 3,250। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर, ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हो गए 0, 0, 9 एंड 10। 10,900 रुपीज इज द एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनर के एक्सपेंसेस के बाद अब हमारे पास क्या है, एक्सपेंसेस मेड बाय द कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा जो एक्सपेंसेस हुए हैं। तो दैट इज 2, कंसाइनी कौन है यहाँ पे, तो कंसाइनी इज गीता, दैट इज 2 मिस गीता account, that is expenses, and expenses are carriage, A is carriage, and on carriage 10,500 रुपए, 10,500 रुपए। सेकेंड है रिपेयरिंग चार्ज, B, that is repairing, that is 2,500। ये दोनों एक्सपेंसेस किए गए हैं बाय द गीता। तो दैट इज 0, 0, 0, 3 and 1। 13,000 is the total expenses on this consignment by the consignee। अब इसके बाद जो है सेल प्रोसेस को देखते हैं। सेल प्रोसेस का इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, इसने सीधा बोला कि 750 को सोल्ड किया गया है एट द रुपीज ऑफ 9 लाख। टोटल 750 का सेल हुआ है 9 लाख रुपए में। तो इसकी जो एंट्री होती है सिंपल है कि कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसमें आ जाएगी एंट्री बाय, एंड कंसाइनी इज मिस गीता, दैट इज बाय मिस गीता's अकाउंट। आप इसको लिख सकते हैं सेल प्रोसेस, आप इसे वर्किंग नोट में इसे दिखा दें, दैट इज बेटर। 750 एट द रेट ऑफ, नो, टोटल 750 है ना, दैट इज इन रुपीज 9 लाख। 9 लाख रुपए की टोटल इसकी सेल प्रोसेस है 750 प्रोडक्ट्स की। अब इसके बाद देखिए, टोटल सेल के ऊपर कंसाइनी को 6% का कमीशन है, और यह कमीशन किसको है, टू मिस गीता को। तो आप इसको या तो सी में यहां भी लिख सकते हैं या अलग से भी।
दैट इज टू मिस गीता's account. It is about commission. We have to mention it. That is better for a question. तो कमीशन इज 9 लाख रुपीस के ऊपर एट द रेट ऑफ 6%, है ना, ये 6% जो कमीशन है 5400 ऑन दिस वन 54,000 नॉट 5400 54,000 इसका हो गया ये कमीशन। अब जो है इंश्योरेंस कंपनी को जो हमने क्लेम किया था, जो हमारा टोटल लॉस हुआ, वो पैसा हमें रिसीव हुआ है। तो ये पैसा जो हमें रिसीव हुआ है इसे हम लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज इसकी जो एंट्री होगी दैट इज इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो दैट इज बाय इंश्योरेंस क्लेम कितना आया है 35,000, जो इंश्योरेंस क्लेम से हमें ये 35,000 रुपीज मिला है। अब हमारा जो इसमें काम है वह है दो मेन, जो हमारा इस क्वेश्चन का मेन फोकस था। पहला है कि टोटल हमारा एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है वो कितना है, उससे लॉस को क्योंकि हमें ट्रांसफर करना होता है। एंड सेकेंड थिंग कि हमारे पास स्टॉक का जो है वैल्यूएशन करना है कि टोटल स्टॉक कितना है। तो आइए हम इसको वर्किंग नोट नंबर 1 में देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें हम इसको कैलकुलेट करेंगे, किस चीज को, तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस को, है ना, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का हम वर्किंग नोट करते हैं। देखिए टोटल एक्सपेंस, टोटल हमारा कितना लॉस हुआ है, हमने 1000 को सेंड किया है, 950 पहुंचा है, यानी कि 50 हमारी वस्तुएं ऐसी थी रेडियो सेट जो कि रास्ते में खराब हुई है, मतलब ट्रांजिट में बर्बाद हो गई है। तो दैट इज 50 इनटू कितना का एक्सपेंस, कितने का उसका प्राइस था 900 ईच, तो 50 इंटू 900 टोटल कॉस्ट वाज 45,000, 45,000 रुपए की टोटल हमारी वस्तु खराब हो गई, एबनॉर्मल लॉस में बर्बाद हो गई। लेकिन इसमें एक चीज और इंक्लूड होगा कि ये जो 900, ये जो 50 जो हमारे सेंड किए गए थे उसके ऊपर कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंस किया है। तो कंसाइनर ने जितने गुड्स सेंड किए हैं, जितने भी गुड्स सेंड किए हैं उस पर जितना भी टोटल एक्सपेंस है बाय द कंसाइनर, उसमें से 50 वस्तु के लिए कितना एक्सपेंस हुआ था वो इसमें ऐड हो जाएगा। क्योंकि फिर से सुनिए कि टोटल जो उसने भेजे थे 1000, तो इसको भेजने में उसने कुछ खर्च तो किया था ना, तो जितना खर्च हुआ था वो इस 50 के ऊपर भी हुआ था और वह पैसा तो हमारा बर्बाद हो गया। तो इस 50 के ऊपर टोटल कितना एक्सपेंस हुआ उसे भी हम प्रोपोर्शनेट तरीके से निकाल लेंगे। और यह किसके द्वारा हुआ था, बाय द कंसाइनर। कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं, तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए 10,900 रुपए। कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं 10,900, तो एक्सपेंसेस 10,900 और ये टोटल कितने के लिए एक्सपेंस था, फॉर 1000 गुड्स। ये टोटल एक्सपेंस जो इसके इन सभी वस्तुओं पे की गई दैट इज 10,900, कितने पर 1000 पे। लेकिन हमें निकालना किसका है, फॉर द एबनॉर्मल लॉस ऑन 50, तो दैट इज इनटू 50। तो नाउ दिस वन इज 00 00 0 एंड 0। नाउ ये जो हमारा एक्सपेंस है, जो अमाउंट निकल के आ रहा है, एंड दैट अमाउंट इज 545। तो टोटल जो हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ दैट इज 45,000 प्लस 545 रुपीज, ये टोटल हुआ। ये इसकी कॉस्ट हुई और इस 50 वस्तुओं के ऊपर हमारी 545 की एक्सपेंस की गई थी। तो टोटल हमारा कितना का लॉस हुआ 45,545। इट इज द टोटल एबनॉर्मल लॉस। अगर क्वेश्चन में अगर इसके बाद क्लेम नहीं होता तो फिर हम टोटल इसको मानते, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास क्लेम है यानी कि इस 45,545 के टोटल लॉस पे हमें 35,000 रुपीज का क्लेम से रिकवरी हो गया। तो रिकवर्ड कितना हुआ उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या, तो इंश्योरेंस क्लेम हाउ मच 35,000 रुपीज।
तो दैट इज 10,545 इज द टोटल लॉस. 10,545 इज द नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस. और ये 10,545 जो हमारे टोटल एबनॉर्मल लॉस हुए, इससे हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, राइट. दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसे हम यहां पर दिखाएंगे एबनॉर्मल लॉस. कितना आया है? 10,545 रुपीज. अब इसके बाद इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बच गया? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, तो इसे मैं हटा रहा हूं. स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं. स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं. दैट इज वर्किंग नोट नंबर 2. वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. देखिए स्टॉक है कितना? 1000 को सेंड किया था, 950 पहुंचा, और उसमें से 750 सोल्ड हुआ. कंसाइनी के पास कितने गुड्स आए? 950. सोल्ड कितना हुआ? 750. कितने बच गए? 200. अब यहाँ पर हमें इस 1000 से मतलब नहीं है. कंसाइनी के पास एग्जैक्टली गुड्स कितना आया? 950. कितने उसमें से सोल्ड हो गए? 750. यानी कि 200 एग्जैक्टली उसके पास बच गया. और ये जो 200 है, इसका टोटल कॉस्ट कितना था? एट द रुपीज ऑफ 900 each. एट द रुपीज ऑफ 900 each. दैट इज 1,80,000 इज द टोटल कॉस्ट. इसके बाद इन वस्तुओं पे कंसाइनर और कंसाइनी के द्वारा जो भी एक्सपेंसेस किए गए, उसे भी हम इस वैल्यूएशन में लिखेंगे. तो कंसाइनर ने जब गुड्स भेजा था, तो उस वक्त तो उसने पूरे 1000 के लिए भेजे थे. तो इसका जो एक्सपेंस है बाय द कंसाइनर, दैट इज 10,900. और ये टोटल खर्च कितने के लिए, किसके लिए था? 1000 गुड्स के लिए. और इसमें से हमें किसका पता करना है? फॉर द 200. आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे. दैट इज 10,900 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200. क्योंकि ये पूरा एक्सपेंस किसके ऊपर है? 10 पूरे के पूरे 1000 के ऊपर. और हमें फाइंड आउट करना है फॉर 200. दैट इज अमाउंटेड 2180. ये आपको अमाउंट आएगा कितना? 2180. यानी कि इस 200 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस इतनी थी, प्लस एक्सपेंसेस हमारी कितनी थी? 2180. ये कौन सा एक्सपेंस है? जो कि कंसाइनर के द्वारा किया गया. अब इसके बाद कंसाइनी ने भी एक्सपेंसेस किए हैं, लेकिन इसमें याद रखना है कि कंसाइनी ने जो ये रिपेयर पे एक्सपेंस किया है, इसे हमें नहीं लेना है. तो कंसाइनी के द्वारा जो ये रिपेयरिंग एक्सपेंसेस है, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट. ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. और हमें जब भी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हैं तो ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस को लेते हैं. तो ये जो एक्सपेंसेस है वो कितना है? 10,500 रुपीज. और ये 10,500 रुपीज जो इसने किया है, उसने 1000 पे नहीं किया है, और 950 पे किया है ना. क्योंकि इसके पास कितने वस्तुएं हैं? 950. तो ये चीज आपको यहाँ याद रखना है कि इसके एक्सपेंसेस ऑन 1000 और इसके एक्सपेंसेस ऑन 950 इंटू 200. क्योंकि इसके पास जो एक्सपेंस हुआ है ये 950 इसलिए क्योंकि इतने ही गुड्स के ऊपर हुआ है, और इसने जब भेजा था तो पूरे 1000 थे, इसीलिए इसमें हम डिवाइडेड बाय 1000 और इसमें 950. ये अमाउंट आएगा आपको 2211. और ये टोटल हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाएगा 180 प्लस 2180 एंड प्लस 2211. ये टोटल अमाउंट आएगा आपको 1,84,391. That is the valuation of stock. It is a stock. और स्टॉक की एंट्री आपको करनी आती होगी बाय क्लोजिंग स्टॉक. दैट इज 1,84,391. राइट. ये सारा चीज कंप्लीट हो गया. अब इसकी हमें करनी है क्या? तो बैलेंसिंग. मैं इसे हटा रहा हूं.
इसकी बैलेंसिंग सिंपली हमें करनी है। ये बैलेंसिंग देखिए इसका, इसका जब आप टोटल करेंगे तो इस साइड टोटल अमाउंट आपको ज्यादा आएगा, और वह टोटल अमाउंट है 11,29,936। इट इज अ टोटल अमाउंट, जो कि इस साइड ज्यादा है, इस साइड प्लस में है, राइट। ये अमाउंट है 11,29,936, इस साइड ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस साइड आएगा, दैट इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये टोटल अमाउंट आ रहा है 1,52,036। ये जो आपका पीएल अकाउंट का बैलेंस आया है, आपको हमें कमेंट में बताना है कि ये प्रॉफिट है इस कंसाइनमेंट के ऊपर या फिर लॉस है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।